हाय गाइस, मैं हूं सत्य। आप सब लोग फिर से कर सकते हैं जस्ट को यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आगे दिवाली आने वाला, दिवाली थोड़ा दिन ही बचा है। तो फ्रेंड्स, हम तो भाई बैठने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग तो क्रेजी है, हम लोग तो क्रिएटिविटी है। तो फ्रेंड्स, इसी क्रिएटिविटी लेकर आज की इस वीडियो के अंदर कमाल की खूबसूरत डेकोरेटिव लाइट बनाया जो कि मेरे पीछे जल रहा है। फ्रेंड्स, इस लाइट को अगर मार्केट में 1000 रुपये से ज़्यादा दे दूँ तो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको मैंने खुद ही बनाया। अगर मैंने खुद बनाया तो मार्केट में लॉन्च नहीं किया तो कहाँ से आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस लाइट को बनाने के लिए आपको ज़्यादा खर्चे करने की जरूरत नहीं है। 100 रुपये के अंदर बनकर रेडी हो जाता है, आपको सिर्फ थोड़ा सा मेहनत देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लाइट बनाना है तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। अगर चैनल पर नया दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ तो बेल आइकन को प्रेस करना बनता है। आपका भाई आपके लिए तो इतना ज्यादा मेहनत कर रहा है, आप सिर्फ घंटा आइकन बजा नहीं सकते हो तो बजा दोगे। आपके ऊपर मेरा पूरा 100% यकीन है। आप बेल आइकन ही जरूर बजा के सब्सक्राइब करोगे। नहीं करो सब्सक्राइब तो नहीं करोगे, बेल आइकन कैसे प्रेस करोगे? सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के आज किसी लाइट की मेकिंग वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, इसी खूबसूरत डेकोरेटिव लाइट बनाने के लिए हमको सबसे पहले कुछ एलईडी की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने वहाँ पे यूज किया है 5mm RGB एलईडी। इसके साथ साथ हमको इसको कनेक्शन करने के लिए इस तरीके से जो पतला वाला वायर आता है, हमको इसी वायर का यूज करना है। देख सकते हैं कितना पतला वायर हमने लिया है, क्योंकि वो ज़्यादा वोल्टेज हमारा ड्रॉप नहीं करेगा। फ्रेंड्स, इसी लाइट को आप मोबाइल चार्जर से भी चला सकते हो। आप चाहो तो लिथियम आयरन जो 1.5 mm 9V बैटरी आता है, इसके मदद से चालू कर सकते हो। अगर आपको मोबाइल चार्जर के साथ चालू करना है तो इस तरीके से आपको एक कनेक्टर लेना है, जो कि 5 रुपये के अंदर मार्केट में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप के अंदर आसानी से मिल जाएगा। और बाकी रहा जो एलईडी रहा 5mm, ये एलईडी आपको 2 रुपये के अंदर मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। RGB एलईडी नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसको क्या करना है, आपको सिर्फ एलईडी का जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, इसको एक बार अच्छे से देख लेना है। फिर इसके बाद जितना भी सारा एलईडी है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में सोल्डरिंग कर लेना है। अगर आपको इसका पॉजिटिव नेगेटिव पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हो इसके अंदर एक बड़ा पिन है, छोटा पिन है। जो बड़ा वाला पिन है इसको पॉजिटिव माना जाता है और छोटा वाला जो है नेगेटिव से काम करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको सारे एलईडी को वापस में कनेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, इसको कनेक्ट करने के लिए मैं सही जुगाड़ बनाया हूँ, देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कार्डबोर्ड के अंदर होल कर लिया। इसके मदद से क्या फ़ायदा होगा, हमको जो एलईडी जो कनेक्ट करेंगे इसका जो डिस्टेंस हमको सही डिस्टेंस आ जाएगा। इसके साथ साथ हमको सोल्डरिंग करने में भी बहुत आसानी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको और ऊपर ध्यान देना है, आपको एक तरफ पॉजिटिव ऐसे लिख लेना है और इस तरफ नेगेटिव लिख लेना है। फ्रेंड्स, दूसरा एलईडी को वैसे ही पॉजिटिव लिख लेना है, नेगेटिव लिख लेना है। इसके मदद से आपको फायदा क्या होगा, आप जो पिन सेट करेंगे तो देख सकते हैं मैंने पॉजिटिव बड़ा वाला टर्मिनल को पॉजिटिव साइड रख लिया और इसका भी पॉजिटिव को हम देख सकते हैं मैंने पॉजिटिव साइड रख लिया। फ्रेंड्स, अगर आपके पास दोनों अलग अलग कलर का वायर है तो आपको कनेक्शन करने में आसानी हो जाएगा। मेरे पास तो फिलहाल नहीं है, इसलिए मैं सिंगल कलर का वायर यूज करूंगा। तो फ्रेंड्स, आगे वीडियो के साथ जुड़ी रहे, आपको पूरा डिटेल से पता चल जाएगा कैसे इसको कनेक्शन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका एक एक टर्मिनल को हम इस वायर के साथ कनेक्ट करें। जैसे कि हमने पॉजिटिव इस तरह पर रख लिया, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव से शुरुआत करेंगे। तो देख सकते हैं कितना आसानी से हमारा सोल्डरिंग हो गया। और दूसरा वायर को हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब तो पहला एलईडी हमारा कनेक्शन हो गया। अब दूसरा एलईडी को कनेक्शन कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने वहाँ पे यूज करूँगा वायर स्ट्रिपर। इसी वायर स्ट्रिपर की मदद से वहाँ पे थोड़ा वायर को मैं स्ट्रिप कर लूँगा। तो देख सकते हो मैंने मार्किंग कर लिया, वहाँ पे हमारा जो वायर आ जाएगा तो इसके हिसाब से मैंने मार्किंग कर लिया। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं एक्यूरेट आ गया हमारा। अब दूसरा वायर को हमको इसी तरीके से मार्किंग करके हमको स्ट्रिप कर लेना है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं सही से हमारा स्ट्रिप हो गया। तो फ्रेंड्स, अब क्या करना है, अब इसको सोल्डरिंग थोड़ा करना है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसको भी हमने सोल्डरिंग कर देंगे। देख सकते हैं नेगेटिव हमारा दोनों कनेक्ट हो गया। अब पॉजिटिव को कनेक्ट करते हैं वैसे ही। फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारा पॉजिटिव भी ऐसे ही कनेक्ट हो गया। फ्रेंड्स, सोल्डरिंग करते वक्त आपको एक बार ध्यान देना है, क्योंकि इसका जो वायर का जो डिस्टेंस है दोनों को दूर दूर नहीं रखना है, पास पास में रखना है, ताकि इसका जो कनेक्शन वापस में कनेक्ट बाद में ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारा जो पहला वाला कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा दूर हटा लेंगे। फ्रेंड्स, दूसरा वाला को हमने पहला वाला जगह में डाल देंगे और इसके अंदर हमको और एक एलईडी कनेक्ट करेंगे। इसका जो नेगेटिव वैसे ही हम पहले जैसा रख लेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव साइड और पॉजिटिव को पॉजिटिव साइड। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं तीसरा एलईडी भी हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका जो बचा हुआ हिस्सा को हम इसी वायर स्ट्रिपर की मदद से कट कर लेंगे, ताकि इसका कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो रखने से कोई फायदा हमको नहीं है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमने एक एक करके सारे एलईडी को इसी वायर के साथ हमने कनेक्ट कर लिया अच्छे से। तो मेन अट्रैक्शन है वो डिस्पोजेबल जो स्पॉन आता है, उसी स्पॉन की मदद से हमारा जो लाइट और थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा। फ्रेंड्स, इसके लिए हमको क्या करना है, इसे स्पॉन के जो पिछला हिस्सा है हमको कैंची की मदद से कुछ इस तरीके से कट कर लेना है, वो भी आसानी से कट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितना आसानी से कट हो गया।
मैं इस तरीके से सारे के सारे स्पॉन के पीछे के हिस्सा में कट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं कितना सही से कट हो जा रहा है भाई। फ्रेंड्स अब जो कटा हुआ हिस्सा को हम क्या करेंगे, स्पॉन का दोनों हिस्सा को कुछ इस तरीके से जोड़ देना है। बीच में हमको ग्लू गन की मदद से ग्लू कुछ अंदर भर देना है। फिर इसके बाद हमको वहाँ पे एक एलईडी को इसके अंदर हमको डाल देना चाहिए। ग्लू गन की मदद से ग्लू भर के हम इसके साथ एलईडी फिक्स कर दिया। फ्रेंड्स इसी तरीके से हमको जितना सारा एलईडी है, हर एलईडी के अंदर हमको एक एक फिक्स कर लेना है उसी तरीके से। तो फ्रेंड्स मैं जल्दी से इसके अंदर फिक्स कर लेता हूँ एक एक करके जितना भी सारा सामान है मेरे पास। फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा जो झालर लाइट था पूरी तरीके से बन के रेडी हो गया। मैं एक बार इसको जला के आपको दिखाता हूँ, इसका व्यू कितना खूबसूरत आता है। फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा दिखने के लिए हमको मिलता है इसी एलईडी चेन लाइट की मदद से। तो फ्रेंड्स आप इसको इजीली घर पर बना सकते हो। फ्रेंड्स मैं आपको एक बार लाइट ऑफ करके दिखा देता हूँ इसका व्यू कितना खूबसूरत है। फिर इसके बाद मैं एक जगह डेकोरेट करके इसको दिखाऊंगा इसका व्यू कितना खूबसूरत आ रहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने थोड़ा बहुत अंधेरा कर लिया तो कितना खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए हमको मिल जाता है। खूबसूरत एलईडी लाइट का एक खास बात है, इसको आप एक बैटरी से चला सकते हो। देख सकते हैं मैं छोटा सा बैटरी की मदद से कितना सारा एलईडी जला रहा हूँ। इसको यूज करोगे आपको बहुत सारा इलेक्ट्रिक बिल में रिड्यूस मिलेगा। और दिवाली के टाइम तो आपको पता है कितना सारा आप लाइट जलाते हो। फ्रेंड्स इसी सारी लाइट को मैं आउटडोर एक बार जला के दिखाता हूँ, इसका व्यू कितना ज़्यादा खूबसूरत आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस लाइट को मैंने आउटडोर फिटिंग कर दिया है। आउटडोर देख सकते हैं इसका लाइट ब्राइटनेस कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकन आता है इस कॉल के ऊपर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे हम जब भी कोई नया अपडेट देंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।